तो आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑल इंडिया कोटा के 2 राउंड अभी तक हो चुके हैं। दोस्तों 2 राउंडों में जितनी सीटें फुलफिल हो गई हैं उतनी सीट भरने के बाद दोस्तों ऑल इंडिया ने अपना जो सीटें बची हुई थी जिन जिन स्टेटों में उनको वापस रिफ़ंड कर दी हैं। अब उन सीटों पर स्टेट खुद काउंसलिंग कराएगी। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किस स्टेट के लिए कितनी सीटें रिफ़ंड की गई हैं, जिससे कि दोस्तों अगर आप जिस स्टेट के हो तो आपको कहीं ना कहीं इन सीटों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से फ़ायदा पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं अंडमान निकोबार की। दोस्तों 7 सीटें रिफ़ंड की गई हैं भाई। आंध्र प्रदेश की 81 सीटें 81, अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों 2 सीटें, आसाम की 39, बिहार की 72, चंडीगढ़ की 1 सीट रिफ़ंड की गई है, छत्तीसगढ़ की 40, इसके अलावा दादर नागर हवेली की 4 सीटें, दिल्ली की 7, गोवा की 8, गुजरात की 44 सीट्स, हरियाणा की 72 सीट रिफ़ंड की गई हैं। दोस्तों ये इधर वाला MBBS का है और ये BDS का है। दोस्तों तो इसमें BDS के बारे में बता देता हूँ। जो ये मैं अपडेट बता रहा हूँ ये एलन इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा के जो सबसे बड़े काउंसलर हैं मिस्टर पारिजात सर, उन्होंने अपने अकाउंट पे अभी इसको अपलोड किया है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ जिससे कि आपको अपडेट लग सके। अगर अपन बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश में BDS की 19 सीटें रिफ़ंड की गई हैं, असम की BDS में 6 सीटें, बिहार की 6 और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, दिल्ली की 14 सीटें, गोवा की 7 सीटें, गुजरात की 30 सीटें, हरियाणा की 14, हिमाचल प्रदेश की 11 सीटें, झारखंड की 6, कर्नाटका की 23, केरला की 39 सीटें रिफ़ंड कर दी गई हैं। इसके अलावा स्टूडेंट और कुछ जो भी स्टेट बचे हुए हैं उनके बारे में बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश की BDS की MBBS की 39, झारखंड की 19, इधर कर्नाटका की 97, केरला की 45, मध्य प्रदेश की 120 सीट रिफ़ंड की गई हैं, महाराष्ट्र की 222, मणिपुर की 5, मिजोरम की 11, उड़ीसा की 64, पांडुचेरी की 11, पंजाब की 29, राजस्थान की 160, तमिलनाडु की 132, तेलंगाना की 60, त्रिपुरा की 8, उत्तर प्रदेश की 131, उत्तराखंड की 45, इसके अलावा दोस्तों वेस्ट बंगाल की 155 ये सीट रिफ़ंड की गई हैं। इसके अलावा दोस्तों टोटल जो सीटें वेस्ट बंगाल के बाद आप देख सकते हो 1730 सीटें रिफ़ंड की गई हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से 1730 सीटें दोस्तों खाली रह चुकी हैं। हालांकि ऑल इंडिया कोटा को इन सीटों पर 3rd राउंड कराना चाहिए था, जिससे स्टूडेंट को और काफ़ी राहत मिलती। जो 611 नंबर OBC जनरल और EWS की गई थी दोस्तों, हो सकता है 1700 सीटों पर घट के 605 से 606 के समथिंग आ जाती तो हो सकता और स्टूडेंटों को दोस्तों काफ़ी सीटें मिल सकती है। अपन अगर BDS की बात करते हैं, BDS में क्या सिस्टम रहा है मैंने ऊपर तक यहाँ तक बता दिया आपको। मध्य प्रदेश में 8 सीटें रिफ़ंड हुई हैं, महाराष्ट्र में 40, मणिपुर में 14, उड़ीसा में 7, पांडुचेरी में 6, पंजाब में 14, राजस्थान में 6, तमिलनाडु में 28, तेलंगाना में 13, उत्तर प्रदेश में 8, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में 37। टोटल अपन दोस्तों टोटल सीटों की बात करते हैं तो 367 सीटें रिफ़ंड कर दी गई हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो MBBS में 1730 सीटें, वहीं दोस्तों अपन बात करते हैं BDS में 37 ये सीटें। तो दोस्तों टोटल सीट तो हुई 67902 2097 सीट रिफ़ंड किए हैं। अगर मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, मेरा अनुभव कि 3rd राउंड भी ऑल इंडिया को कराना चाहिए था, जिससे कि ऑल स्टूडेंटों को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, सिस्टम है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको आई होप में कि आप समझ गए होंगे कितना है, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रूप से। इसके अलावा जो स्टूडेंट दोस्तों आउट ऑफ इंडिया से MBBS करना चाहते हैं, मैं खुद कजाकिस्तान से MBBS कर रहा हूँ, अगर उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरा स्क्रीन पर नंबर है 7357221224। दोस्तों आप किसी भी तरीके की अगर आपको अपडेट चाहिए काउंसलिंग से संबंधित, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, वेटनरी हो, ICR हो या आउट ऑफ इंडिया MBBS हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हेलो लिख के अपने नाम, मार्क्स और आप जिस स्टेट के हैं वो मुझे मैसेज कर दें। बाकी मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।